कांग्रेस को लेकर यूपीए में घमासान तेज हो गया है। यूपीए की अगुवाई कौन करेगा, इस पर बहस होने लगी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए में बड़े बदलाव की जरूरत बताई गई है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि यूपीए का जो मालिकाना हक कांग्रेस के पास है, उसमें बदलाव किए बगैर विरोधी एकजुटता मुमकिन नहीं है। इस संपादकीय में उन नेताओं के नाम भी बताए गए हैं जिनसे यूपीए की अगुवाई को लेकर चर्चा हो सकती है और इनमें शरद पवार, ममता बनर्जी और केसीआर के नाम शामिल हैं। तो आज के एडिटोरियल में सामना ने साफ कर दिया है कि जो मालिकाना हक यूपीए की अगुवाई का कांग्रेस अपने पास समझती है, उसमें बदलाव की जरूरत आ गई है। सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं और हाल फिलहाल में यह चर्चा गर्म हो गई है कि यूपीए की अगुवाई अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथ में दे देनी चाहिए। उनके अलावा ममता बनर्जी और केसीआर का नाम भी सामने आ रहा है और आज अपने एडिटोरियल में सामना ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव भी हार रही है हर प्रदेश में और बुरा प्रदर्शन दिखा रही है, उसके चलते कांग्रेस के हाथ में यूपीए का नेतृत्व अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर अब यह निर्णय लेना होगा कि कौन ऐसा नेता है जो यूपीए की कमान संभाल सकता है। इसमें 3 लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केसीआर का नाम भी इसमें सबसे आगे आ रहा है। इस वक्त की हम खबर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यूपीए में अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष की अगुवाई करने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई है। उसी की वजह से अब ये सामना में लेख लिखा गया। सामना के लेख के जरिए शरद पवार को इसका सबसे अगुवा और बड़ा नेता बताया गया। उसके बाद ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर ये सुगबुगाहट है कि इन लोगों को अब यूपीए की अगुवाई करनी चाहिए। इनमें से किसी एक को नेता चुनकर उसकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और यही खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले एनसीपी की युवा इकाई की दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में भी शरद पवार को यूपीए का प्रमुख बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग अब एक तरह से शिवसेना ने सामना में कर दी है। हालांकि उन्होंने 2 विकल्प और सुझाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो शरद पवार हैं और इसकी वानगी 2 दिन पहले देखने को मिली थी जब एनसीपी की युवा इकाई ने उनके नाम का प्रस्ताव पास किया था और अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस बात को और आगे बढ़ाया है। कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा, इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक मुंबई में हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तमाम राज्यों जहां पर विपक्षियों की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन मुंबई में हो सकता है। आपको पता है कि मुंबई इस समय केंद्र है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार का और यहां पर अगर ये बैठक होती है तो निश्चित रूप से सभी दल समान रूप से इसमें शामिल हो भी सकते हैं। रौनक कोकड़े हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रौनक, एक तरह से शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, वो भी एनसीपी के उसी बात को आगे बढ़ा रहा है जो 2 दिन पहले युवा इकाई के कार्यक्रम में प्रस्ताव पास करके किया गया। जी निश्चित तौर पर विकास जी, जैसा आपने बताया दर्शकों को, ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना की तरफ से शरद पवार के नाम की इस तरह से वकालत जो है वो की गई है। इसके पहले भी कुछ महीने पहले एक बार सामना इसी तरह का एडिटोरियल लिखकर शरद पवार को यूपीए की चाबियां जो है वो शरद पवार के हाथों में सौंप दी जाए, इस तरह की बात रख चुका है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से इस एडिटोरियल के जरिए घेरने की कोशिश कांग्रेस को की जा रही है, एक तरफ इस एडिटोरियल में इस बात का जिक्र किया जाता है कि 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, ऐसे वक्त में कांग्रेस को सामने आकर विपक्षी एकजुटता को बांधे रखने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। वो अपने पार्टी के अंतर्गत मामलों में उलझी हुई है। लिहाजा ममता बनर्जी को सामने आकर जो गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री उनको पत्र लिखना पड़ता है। दूसरी तरफ एनसीपी जो यूपीए के एक घटक दल है, वो अपनी युवा इकाई के जरिए जिस मंच पर शरद पवार उपस्थित होते हैं वहां पर इस तरह का प्रस्ताव पास कर लेती है कि यूपीए का अध्यक्ष पद का जो जिम्मा है वो शरद पवार के पास सौंप देना चाहिए, जबकि शरद पवार का अब
तक इस पर कोई बयान नहीं आता है। तो चारों तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और जो जानकारी सूत्र बता रहे विकास जी वो ये है कि मुंबई में जब विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी, ये भी बताया जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल होते तो इस बैठक में यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी होने की संभावना है। जी, लेकिन किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं रौनक, वहां पर जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता हैं वो इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? लगातार दबाव बढ़ रहा है अब कांग्रेस पार्टी पर, सेंट्रल लीडरशिप पर तो सवाल उठ ही रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है, उनके पास दमखम नहीं है अब यूपीए की कमान अपने पास रखने का। जी देखिए प्रीति, जो सरकार में शामिल है वो नेता तो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बयान बाजी करने से फिलहाल बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम जैसे जो नेता है, जो कांग्रेस में फिलहाल सरकार में नहीं है लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस के बिना यूपीए के अध्यक्ष पद की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। लिहाजा इस तरह के जो बयान एनसीपी की तरफ से आ रहे हैं वो केवल एक जोश भरने के लिए, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सभी पार्टियां रीजनल पार्टी है और इनका हाल गोवा में क्या हुआ या फिर उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों ने चुनाव लड़ा वहां पर क्या हुआ ये देखने लायक है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत थोड़ी कमजोर हुई होगी लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज भी कांग्रेस में दम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।